हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि बी नेटवर्क और बाकी प्रोजेक्ट्स के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। ये एक पब्लिक डिस्कशन ग्रुप है जहां सभी लोग प्रोजेक्ट्स पर बात कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। आज हम कम्युनिटी के सबसे हॉट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि पेंडिंग केवाईसी का क्या चल रहा है, एक्सचेंज लिस्टिंग्स की क्या तैयारियां हैं, P2P ट्रांसफर्स का सच और आगे के माइग्रेशन स्टेप्स। सबसे पहले बात करते हैं नेविगेटिंग पेंडिंग केवाईसी वेरिफिकेशन की। आखिर ये बैकलॉग क्यों आ रहा है? और सच कहूं तो ये सिचुएशन ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है कि हमारी कम्युनिटी एक्चुअल में कितनी मैसिव और एक्टिव है। देखिए, केवाईसी किसी भी इकोसिस्टम को सेफ रखने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। लेकिन अभी जो वेरिफिकेशन में डिलेज आ रहे हैं ना, उसका मेन रीजन है ग्लोबल यूजर बेस का इतना बड़ा साइज। लोग लिटरली लगातार अपना फीडबैक दे रहे हैं और प्लेटफॉर्म इन पेंडिंग केसेस पर काम कर रहा है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा, हम आपको बताएंगे। बस तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम मिस नहीं कर सकते। ऑफिशियल और अनऑफिशियल मेथड्स का डिफरेंस। ऑफिशियल इन ऐप प्रोसेस भले ही थोड़ा टाइम ले, पर वो 100% सिक्योर है। इसके ऑपोजिट, अगर कोई थर्ड पार्टी आपसे अचानक पैसे या आपकी पर्सनल इन्फो मांगे और कहे कि हम आपकी केवाईसी जल्दी करवा देंगे, तो प्लीज नो वे, उस चक्कर में मत पड़िए। वो क्लियरली एक स्कैम है। हमेशा सिर्फ ऑफिशियल मेथड पर ही ट्रस्ट करें। ओके, आगे बढ़ते हैं एक्सचेंज लिस्टिंग प्रिपरेशंस की तरफ। रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करना क्यों जरूरी है? मुझे पता है सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि ये बड़े एक्सचेंजेस पर कब आएगा। टू बी ऑनेस्ट, अभी कोई कंफर्म्ड लिस्टिंग डेट नहीं है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बैकग्राउंड में काम रुका हुआ है। टीम का पूरा ध्यान अभी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स बिल्ड करने, इकोसिस्टम को डेवलप करने और सिक्योरिटी को टॉप नॉच रखने पर है। पब्लिक ट्रेडिंग शुरू होने से पहले इन बेसिक चीजों का सॉलिड होना लिटरली सबसे जरूरी है। बिना सही स्केलेबिलिटी और मार्केट प्रिपरेशन के कोई भी प्रोजेक्ट लंबा नहीं चलता। तो ऐसे में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत ही सिंपल, अपनी रेगुलर माइनिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू रखिए। जब तक नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हो रहा है, आपका अकाउंट एक्टिव रहना चाहिए। ये छोटी सी डेली आदत आगे चलकर इकोसिस्टम में आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको बिल्कुल रेडी रखेगी। अब आते हैं तीसरे और सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले टॉपिक पर, P2P फीचर्स एंड वैल्यू और इकोसिस्टम ट्रांसफर्स। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये प्रेडिक्शंस हैं। अगर पीयर टू पीयर फीचर इकोसिस्टम में आ गया तो टोकन्स एक्सचेंज करना एकदम सीमलेस हो जाएगा। लेकिन मार्केट में जो मैसिव रूमर्स चल रहे हैं कि टोकन की वैल्यू $1 से $3 के बीच होगी, देखिए, ये सिर्फ कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस हैं। ये कोई तयशुदा या ऑफिशियल प्राइस बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये है कि किसी भी टोकन की रियल वैल्यू सिर्फ हाइप से नहीं बनती। उसके पीछे सॉलिड इकोनॉमिक्स होती हैं, जैसे टोकन की रियल यूटिलिटी क्या है, उसका अडॉप्शन रेट कैसा है और मार्केट में यूजर डिमांड कितनी है। यही वो एक्चुअल फैक्टर्स और एक्सचेंज एक्टिविटीज हैं जो आगे चलकर इस इकोसिस्टम की ओवरऑल ग्रोथ और इसकी सच्ची वैल्यू डिसाइड करेंगे। फाइनली आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, माइग्रेशन एंड फ्यूचर स्टेप्स, यानी ब्लॉकचेन के लिए आगे की तैयारी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम आगे कैसे बिल्ड होता है। अब ये ऐप में जो आपको बैलेंस दिख रहा है ना, वो तब तक रियल ट्रेडिंग टोकन्स नहीं बनते जब तक कि उन्हें ऑफिशियल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में माइग्रेट ना किया जाए। इस टेक्निकल ट्रांजिशन के बिना टोकन्स की एक्चुअल फंक्शनैलिटी अनलॉक नहीं होती। रियल ट्रेड स्टार्ट करने के लिए इन ऐप पॉइंट्स का माइग्रेट होना ही सबसे क्रिटिकल स्टेप है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आखिर बी की सबसे सटीक और अल्टीमेट वैल्यू क्या चीज ड्राइव करेगी? क्या ये सिर्फ बातें और कम्युनिटी की उम्मीदें होंगी, या फिर इसकी सॉलिड यूटिलिटी और रियल ब्लॉकचेन अडॉप्शन? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इस सवाल के बारे में सोचिएगा जरूर।